गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। देखते हैं यार क्या बोला गया है। आपको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करना मतलब पता है ना, बड़े पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देने को बोलते हैं फैक्टराइज। क्या बोलते हैं यार? फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है भाई साहब। तो इस बड़े पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें ना, सिर्फ आइडेंटिटी देखना है। आइडेंटिटी देखो, ये जो है ना, इसकी आत्मा खुद बोलेगी, ये बोलेगी खुद की मेरी आत्मा को देखो, मुझे मत देखो, मेरी आत्मा को देखो। आत्मा मतलब क्या? मेरे फॉर्मूले को देखो, मेरे अंदर कौन सा फॉर्मूला आ सकता है। देखो ध्यान से, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर है। अच्छा, 3 स्क्वायर लगे, 3 अलग अलग टर्म्स वाले स्क्वायर हैं, एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी, और कुछ कुछ और लिखा है। तो इसे देख के ना मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला मेरे माइंड में आ रहा है, एक ही फॉर्मूला मुझे महसूस हो पा रहा है। कौन सा है वो? कौन सा यार? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे हाँ ना बोल यार, इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, किसी को कोई शक वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देखो, यही वो है, लेकिन अब हम इसको फॉर्मेट में जमाएंगे कैसे। ध्यान से अगर देखो तो 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसे 2x का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है, प्लस 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4z का होल स्क्वायर प्लस। अब ना ये 3 वैल्यू आ गई। अब तुम इसको, इतने को छोड़ दो, इतने को देखना बंद कर दो, इसको मत देखो। अब सिर्फ डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे फिट करते चलो, इन तीनों में फिट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। बताऊंगा, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे वापस से क्या होगा क्या नहीं। पहले रखो तो सही, ठीक है। सब 2ab, 2 तो 2 हो गया, ए की वैल्यू कितनी है? 2x, बी की वैल्यू कितनी है? 3y, कितनी है? 3y, ओके, प्लस सेकंड क्या था? 2bc, 2 बी की वैल्यू 3y, सी 4z प्लस 2ca, ओके, 2c8 ए कितना है? 2x, कितना है यार? 2x, बस काम खत्म कर दिया, रख दिया। ये z है, 2 मत मानना इसको, ठीक है भाई साहब, अच्छे से बनाऊंगा। z, ओके भाई साहब। अब इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ये चीज़ है ना, ये चीज़ कहाँ से आई है? बेसिकली निकल के तो यहीं से आई है, तो ये और ये इक्वल होनी चाहिए। अब इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, काम खत्म कर देंगे। इसको हटाओ, इस ब्रैकेट को हटा दो। क्या यार, कितनी मैजिकल उंगली है ना मेरी, फटाफट चढ़ जाता है। चलो ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर है। अब देखो अगर 2x का होल स्क्वायर है, 2x के होल स्क्वायर को मैं अगर मैं ओपन करूंगा तो वापस से 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 9y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 4z का होल स्क्वायर, मतलब क्या? 16z स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? देखो 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 × 3 हो जाएगा 12xy प्लस का, सही है। अब इसको देखते हैं, 2 × 3 6, 6 × 4 होता है, 6 × 4 24yz, 24yz आ रहा है, लेकिन माइनस का आ रहा है। चलो 24yz तो आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ प्लस का आ रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। अब यहाँ आगे बढ़ो, 2 × 4 होता है 8, 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16, 16zx, 16zx, यहाँ पे 16xz, xz हो zx हो, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना तो आ गया ना, 16zx आ गया, xz या zx एक ही बात है, ये तो आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना मुझे माइनस का साइन मिल रहा है, मतलब जो ये 3 नंबर है ना, ये इनमें से कोई सा एक माइनस का होने वाला है। एक तो एक माइनस का हो गई हुआ, अब वो कौन सा हुआ कैसे पता करेंगे? जो नंबर माइनस है ना, जो टर्म्स माइनस वाले, उनमें देखो क्या चीज़ कॉमन है, उनमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है। अगर ध्यान से देखो, इसमें z मुझे कॉमन दिख रहा है, दोनों में z कॉमन दिख रहा है, तो मतलब जो नेगेटिव साइन होगा ना, वो z वाले के साथ होगा। किसके साथ होगा? z वाले के साथ। तो जहाँ जहाँ z दिख रहा है वहाँ नेगेटिव साइन लगा दो। क्या लगा दो? नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। मैंने थोड़ा नीचे से लगाया, वो प्रॉपर मेरे स्पेस कम थी इसलिए, ठीक है। तुम समझ गए ना? चलो अच्छी बात, तुम्हें समझ आना चाहिए, कर दो तुम लोग। चलो भाई साहब, अब क्या करो? अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, ए की वैल्यू ये मिली, बी की वैल्यू ये मिली, सी की वैल्यू ये मिली, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है, इसको जब मैं कंप्रेस करता हूँ तो मुझे a + b + c का होल स्क्वायर मिलता है। तो अगर मैं इस बड़े सी चीज़ को मैं कंप्रेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? a + b + c का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, रख दो। a + b + c कितना यार? c का होल स्क्वायर। किस चीज़ का होल स्क्वायर? a + b + c का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, a + b + c का होल स्क्वायर, यही आता है। अब देखो प्लस, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो ना प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा यार? ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते थे, ठीक है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2x, क्या लिख सकते हैं यार? 2x
प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। वो मैंने बता दिया कैसे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसा आ सकते हैं। और कोई सा भी नेगेटिव हो रहा है ना, उसको डायरेक्ट नेगेटिव उठा के रख दो, काम खत्म हो जाएगा। शॉर्ट में ऐसे करना है, उतना पूरा करने की जरूरत नहीं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था। भाई साहब मुझे पता है कि मुझे फैक्टराइज करना है, ना कि उसका स्क्वायर लिखना है। कई बच्चे यहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, मैं बता दूँ यहाँ पे छोड़ के आना बहुत गलत होगा, 1 नंबर कट जाएगा अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे 2 छोटे छोटे पॉलीनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, ना कि स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन मुझे एक बात बता, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, इसका होल स्क्वायर मतलब क्या, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y माइनस 4z। अरे हाँ ना बोले यार। अब यदि मैं ऐसे देखूँ प्रॉपरली से ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मुझे मिल रहा है एक छोटे पॉलीनोमियल को छोटे पॉलीनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैंने बड़े पॉलीनोमियल को छोटे छोटे पॉलीनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, मतलब मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया। अरे हाँ ना बोले आप। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, ठीक है भाई साहब। चलो यार, क्वेश्चन रफ कर दिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। अब तो मैं बता दूँ ना, इस क्वेश्चन में कई बच्चों को दिक्कत जाती है, टीचर के समझाने के बाद भी नहीं आता समझ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बात जरूरत नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें समझा रहा है तो तुम्हें सबको समझ आएगा, बड़े ही प्यार से समझ आ जाएगा। चलो यार शुरू कर दें, थोड़ा स्पीड से ना करके इसको थोड़ा सा बारीकी से करेंगे, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ना, क्या मुझे कौन सा फॉर्मूला इसे देखे, कौन सा आइडेंटिटी तुम्हारे जहन में आ रही है। देखो यार, इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अच्छा 3 स्क्वायर वही वाली आइडेंटिटी याद आ गई जो हमने पिछली बार लगाई थी। कौन सी यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे हाँ ना बोले यार, ये आइडेंटिटी याद आ गई, ये आइडेंटिटी याद आ रही, ये आइडेंटिटी याद लगा दो। इसका रिजल्ट क्या आता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो ना, एक्स स्क्वायर तो है लेकिन 2 है। अब 2 को मैं किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सोचो। 2 को मैं किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं लिख सकता। अबे यार अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, क्या 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, देख ध्यान से, √2 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर लगाओ, इसका स्क्वायर लगाओ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। अरे हाँ ना बोले यार, तो 2 को मार देगा तो रिजल्ट वापस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बेसिकली मैं 2 को √2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, √2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अरे हाँ ना बोले यार, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से सिखाई, शायद 2 में भी कुछ चीज़ सिखाई है, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सिखाई है, तो आपको आनी चाहिए थी। नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, अब बता दें उन्हें। बाकी रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। इसलिए 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो x का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी √2 मल्टीप्लाई बाय x, √2x का होल स्क्वायर हो गया भाई साहब। अब y स्क्वायर को तो आप y स्क्वायर ही लिख दो, प्लस 8z का होल स्क्वायर है। अब 8 को मैं किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, किसी को नहीं आता समझ, बताता हूँ। देखो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, तो क्या करो, 8 को मैं किसी चीज़ का मल्टीपल लिख सकता हूँ। यहाँ 8 के फैक्टर निकालो, 8 के फैक्टर क्या होता है, एलसीएम ले लो। 2 से करोगे 4 टाइम हो जाएगा, 2 से करोगे 2 टाइम हो जाएगा, 2 से करोगे 1 टाइम है, सीधी सी बात। मतलब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। ओके, अब ना मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को, ये जो 8 था या फिर ये जो 3 नंबर है, इन 3 नंबर को 2 नंबर में डिवाइड करना है, 2 इक्वल नंबर में डिवाइड करना है, ताकि उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मुझे 8 मिल जाए। मतलब बेसिकली उन दोनों को मल्टीप्लाई, इसलिए मुझे सेम नंबर आना चाहिए, क्योंकि मैं उसे उसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकूँ। कुछ समझ नहीं आया, वापस से देखो, इन्हें मुझे 2 नंबर बना रहा है और दोनों के दोनों नंबर सेम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे मुझे उस नंबर का स्क्वायर लिखना है। तो क्या होगा, देखो पहले तो एक जगह 2 ले लो, एक जगह 2 ले लो, ठीक है, ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 भी यहाँ आ गया। ओके भाई साहब, अब जो ये 2 बचा, क्या 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ। हाँ भाई, √2 × √2 मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है, और √2 का स्क्वायर मतलब 2 ही होता है। तो देखो अब मुझे वापस से 2 टर्म मिल गए, मतलब 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, तो एक √2 इसे दे दो, एक √2 इसे दे दो। तो ध्यान से देखो, √2 और √2 दोनों चीज़ें आ गई। अगर √2 और √2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 × 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4, √2 × √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अरे हाँ ना बोला, जब 4 × 2 होगा तो कितना मिल जाएगा 8, जो कि हमारा बेसिक नंबर था, जो कि हमारा एक्चुअल नंबर था। तो मतलब 8 को आप किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 √2 का स्क्वायर। किसका यार, 2 √2 का स्क्वायर। और इसमें कोई शक वाली बात अब तो नहीं रही होगी। तो बेसिकली 8 को मैं क्या लिखूंगा, 8 को लिखूंगा 2 √2 z का होल स्क्वायर, 2 √2 z का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है, माइनस नहीं। अब ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब छोड़ो, ये मैंने ये बना दिया। अब ना इतनी चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ,
थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जो ये है ना 2ab 2bc 2ca इसके फॉर्मेट में जमा तो दो सही एक बार, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, लगते जाओ। 2a ए क्या है हमारे पास √2x, बी की वैल्यू कितनी थी y, ओके, प्लस 2bc बी कितना है यार y, सी कितना है 2√2z प्लस 2ca क्या है 2c की वैल्यू कितनी 2√2z मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी थी √2x। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज रख दी, मतलब मैंने इसको उठा करके यहाँ पे ऐसे कुछ फॉर्मेट में बना के रख दिया। एक बार क्रॉस चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा है। √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x² y स्क्वायर हो जाएगा, 2√2z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 8z² हो जाएगा। अब भी मैंने बताया था, फिर से नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पे देखो 2 × √2 हो जाएगा 2√2xy 2√2xy। अच्छा इसको भी हटाओ पहले ज़रा, क्या चीज़ यार 2√2xy आ रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव का आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आ रहा है ना, काफ़ी है। चलो आगे बढ़ो, 2 × 2 हो जाएगा 4, 2 × 2 4, 4√2yz 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 प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, काम खत्म। अब यहाँ देखो 2 × 2 हो गया 4, देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 8, और zx है तो zx का zx हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 8zx, zx हो एक ही बात होती, सीधी सी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है, एक नेगेटिव का ये है, एक नेगेटिव का ये है, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो जो नेगेटिव साइन होगा वो किसके साथ होगा, समझ गए, बिल्कुल सही बात। जो नेगेटिव साइन है वो किसके साथ होगा यार, x के साथ। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ नेगेटिव लगा दो, वहाँ नेगेटिव लगा दो। अब फटाफट से सॉल्व कर दो। अब मुझे पता है -√2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यार 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, सीधी बात। y² का हो जाएगा y² प्लस, ओए सॉरी मैं वापस से ओपन करने लगा, रुको क्या कर रहा हूँ मैं भी ना यार, कई बार कुछ कर देता हूँ। देखो हम ओपन नहीं करना, हमने क्या किया, इस बड़ी सी चीज़ को कंप्रेस करके ये लिख दिया। तो सोचो इस बड़ी सी चीज़ को मैं कंप्रेस करके क्या लिख दूंगा, कुछ नहीं, जो a b c की वैल्यू है उनको उठा करके वहाँ रखो, स्क्वायर लगा दो, उनको उठा करके वहाँ रखो और स्क्वायर लगा दो। a की वैल्यू क्या थी -√2x प्लस b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू हमारे पास y है, c की वैल्यू कितनी है 2√2z का होल स्क्वायर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बाबा, नहीं है। ओके हमने क्या किया, यहाँ तक तो आ गए। अब बच्चे यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुकना नहीं है, तुम मुझसे पढ़ के जा रहा है तो यहाँ नहीं रुकोगे, इसको और लिखोगे। क्या करोगे, इसका स्क्वायर मतलब क्या, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब -√2x प्लस y प्लस 2√2z मल्टीप्लाई बाय -√2x प्लस y प्लस 2√2z। अरे हाँ ना बोल यार। तो अगर मैं ऐसे ध्यान से देखूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखूँ, तो मैंने क्या कर दिया, एक बड़े से पॉलीनोमियल को दो छोटे छोटे पॉलीनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, मतलब मैंने फैक्टराइज कर दिया। अरे हाँ ना बोल यार। अच्छा मेरे हिसाब से जो कुछ मुझे तुम्हें समझाना था, जो भी मुझे तुम्हें समझाना, सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।